दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप एसबीआई बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हो, निकाल सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको डाउनलोड करने का पूरा प्रोसेस दिखाने वाला हूं, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो दोस्तों बेसिकली आपके बैंक अकाउंट स्टेटमेंट में सबसे ऊपर में ही फर्स्ट पेज में आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स होता है। इसके अलावा आपके बैंक अकाउंट स्टेटमेंट में डे ऑन डे किए गए ट्रांजेक्शंस भी मेंशन किए हुए होते हैं, यानी कि कब कब कितना अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुआ, कब कब कितना अमाउंट आपके बैंक अकाउंट से डेबिट हुआ है यानी कि निकाला गया है। इसके अलावा कब कितना बैलेंस था, ये सारी चीजें आप स्टेटमेंट में देख सकते हो। कई जगहों पे आपको बैंक स्टेटमेंट एज ए इनकम प्रूफ भी देना होता है, जैसे कि अगर आप लोन के लिए अप्लाई करते हो तो वहां पे आपको एज ए इनकम प्रूफ बैंक स्टेटमेंट चाहिए होता है। अगर आप टैक्स फाइलिंग करते हो तो वहां पे भी आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी जगहों पे आपको बैंक स्टेटमेंट की जरूरत होती है एज ए इनकम प्रूफ। तो अब देखते हैं स्टेटमेंट डाउनलोड करने का तरीका क्या है, प्रोसेस क्या है। तो बैंक स्टेटमेंट को डाउनलोड करने के लिए आप अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउजर या फिर जो भी ब्राउजर आप यूज करते हो उसे ओपन कर लोगे। ब्राउजर ओपन करने के बाद आप गूगल पर जाके सर्च करोगे एसबीआई ऑनलाइन। अभी आप वीडियो लास्ट तक देखते रहिए, सारे स्टेप्स को अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद ही आपको डाउनलोड करने जाना है। एसबीआई ऑनलाइन सर्च करने के बाद आपको एसबीआई का ये वेबसाइट दिखाई देगा, तो आप एसबीआई के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाओगे। मैं यहाँ से आ जाता हूँ एसबीआई के वेबसाइट पे। अब आपको अपना पर्सनल बैंकिंग लॉगिन करना है। लॉगिन पे क्लिक करके यहाँ से कंटिन्यू टू लॉगिन इस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैं आपको इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से डाउनलोड करने का तरीका बताने वाला हूँ। इसके लिए आप अपने एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग का ये यूजर नेम और पासवर्ड इंटर कर दोगे। तो ये यूजर नेम और ये पासवर्ड आप योनो ऐप में भी यूज करते हो लॉगिन करने के लिए। तो अगर आपका ये यूजर नेम और पासवर्ड बना हुआ नहीं है, आपने इंटरनेट बैंकिंग के लिए रजिस्टर नहीं किया है, इंटरनेट बैंकिंग को चालू नहीं किया है, एक्टिवेट नहीं किया है, तो कैसे इसको एक्टिवेट करना है, चालू करना है और ये यूजर नेम और पासवर्ड बनाना है, इस पे मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपका इंटरनेट बैंकिंग चालू किया हुआ है, ये यूजर नेम और पासवर्ड बना हुआ है, लेकिन आप या तो यूजर नेम भूल गए हो या फिर पासवर्ड भूल गए हो या फिर दोनों ही चीजें भूल गए हो, तो कैसे आपको अपने यूजर नेम को पता करना है और पासवर्ड को रीसेट करके चेंज करके नया पासवर्ड बनाना है, इस पे भी मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। इन दोनों वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं अपना सिंपली इंटरनेट बैंकिंग का यूजर नेम और पासवर्ड इंटर कर देता हूँ। यहाँ पे मुझे ये कैप्चा टाइप कर देना है, ये जो यहाँ पे दिखाई देता है इस बॉक्स में टाइप कर देना है और लॉगिन पे क्लिक करके लॉगिन कर लेना है। सारा डिटेल इंटर करके जैसे ही मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, वैसे ही मेरे बैंक अकाउंट के साथ लिंक किए हुए, रजिस्टर किए हुए मोबाइल नंबर पे एसएमएस में एक 6 डिजिट का वन टाइम पासवर्ड भेजा जाता है, ओटीपी भेजा जाता है। आप एसएमएस ऐप में ओटीपी चेक कर लोगे और यहाँ पे वो इंटर कर देना है। ओटीपी इंटर करने के बाद सबमिट कर देना है। इस तरीके से आपका एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग लॉगिन हो जाता है। यहाँ पे आप अपना अकाउंट डिटेल वगैरह देख सकते हो, बैलेंस वगैरह चेक कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको अपना बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड करने के लिए सिंपली आप इस 3 लाइन पे क्लिक करोगे। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको माई अकाउंट एंड प्रोफाइल ये दिखाई देगा, पहला ऑप्शन, इस पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप माई अकाउंट एंड प्रोफाइल पे क्लिक करते हो, यहाँ पे आपको अकाउंट स्टेटमेंट ये दिखाई देगा, इस पे क्लिक करना है। अभी आप वीडियो लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि मैं आपको अभी एक इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूँ, वो आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ से आप अपना बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लोगे जिसका बैंक स्टेटमेंट आप डाउनलोड करना चाहते हो। बैंक अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करोगे। नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन किया हुआ मिलता है, जो कि आपके लिए समझना जरूरी है। आप यहाँ पे केवल 36 महीना पुराना स्टेटमेंट तक डाउनलोड कर सकते हो, यानी कि 3 साल पुराना स्टेटमेंट डाउनलोड किया जा सकता है। उससे पहले का डाउनलोड करने जाओगे तो आप डाउनलोड नहीं कर सकते, जैसा कि यहाँ पे पॉइंट मेंशन किया हुआ है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट मेंशन किया हुआ है कि आप एक बार में केवल 12 महीने का स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हो, यानी कि 1 साल के इंटरवल का स्टेटमेंट एक बार में डाउनलोड किया जा सकता है। इसके अलावा मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से एक और पॉइंट बताता हूँ। मैंने देखा है कि बैंक स्टेटमेंट में 300 से ज्यादा ट्रांजेक्शन नहीं आ पाता है, मैक्सिमम ट्रांजेक्शन 300 होता है। तो 1 साल में अगर आपका 300 से ज्यादा ट्रांजेक्शन है तो आप एक बार में 12 महीने का डाउनलोड ना करें। आप क्वार्टर वाइज यानी कि 3-3 महीने का या फिर 2-2 महीने का, 4-4 महीने का, इस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि आजकल यूपीआई का जमाना है, लोग दिन भर में 4-5 ट्रांजेक्शन तो कर ही लेते हैं। ऐसे में तो 2-3 महीने के ही ट्रांजेक्शन में 300 ट्रांजेक्शन हो जाएगा। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ पे आप बाय डेट डाउनलोड कर सकते हो, यानी कि डेट इंटर करके डाउनलोड कर सकते हो उन 2 डेट के बीच में स्टेटमेंट, या फिर आप मंथ इंटर करके डाउनलोड कर सकते हो, 2 मंथ इंटर करके उन दोनों मंथ के बीच में स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप आज के डेट से पिछले 6 महीने का स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हो, या फिर कोई फाइनेंशियल ईयर का स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हो। और जैसा कि मैंने आपको बताया,
आप एक बार में 6 महीने का या फिर कोई फाइनेंशियल ईयर का 1 साल का डाउनलोड करने जाते हो तो हो सकता है उसमें आपको सारा ट्रांजेक्शन दिखाई ना दे, तो आप बाय डेट या फिर बाय मंथ चूज कर लोगे। यहाँ पे मैं बाय डेट डाउनलोड करना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं डेट इंटर कर दूंगा जहां से जहां तक का डाउनलोड करना हुआ। मान लो मैं यहाँ पे 1 दिसंबर से लेकर के आज जो भी तारीख है 17 जनवरी डाउनलोड करना चाहता हूँ। लगभग 1 महीने 17 दिन का स्टेटमेंट डाउनलोड करना चाहता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि आप केवल व्यू कर सकते हो स्टेटमेंट को, या फिर आपको एक्सेल सीट में डाउनलोड करना हो तो आप इसको सेलेक्ट करोगे, या फिर आप पीडीएफ में डाउनलोड करना चाहते हो तो इसको सेलेक्ट करोगे, या फिर आप अपने डिजी लॉकर में अपलोड करना चाहते हो तो इसको सेलेक्ट करोगे। यहाँ पे पीडीएफ में डाउनलोड करना चाहता हूँ, इसको सेलेक्ट करने के बाद गो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो पीडीएफ फाइल डाउनलोड हो चुका है, ओपन होने के लिए भी रेडी हो चुका है। सिंपली मैं इसको पीडीएफ व्यूअर में ओपन कर लेता हूँ और इस तरीके से आप अपना बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हो।